सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु और कोई नहीं। इस मलिन शरीर से परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इस शरीर का बीज अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलना है। बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता। आँख से श्री भगवान का दर्शन और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिलती है। ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। बिना ध्यान के ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है। वेदांत में इसे जीव मुक्ति माना गया है। समाधि दीर्घ समय तक रहने से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। भागवत में बार बार कहा गया है कि ध्यान करो और जप करो। हर एक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति दोष नहीं है। किसी सिद्धांत को बुद्धि में दृढ़ करने के लिए उसे बार बार कहना पड़ता है। भागवत के प्रत्येक स्कंद में इस जप ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वसुदेव देवकी जी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिले। भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया है। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही ईश्वर को प्रिय होगा। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञान से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है। ज्ञान से भेद को दूर करना, भक्ति से भेद को दूर करना भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। ध्येय एक ही है। सो भागवत का अर्थ ज्ञान परक और भक्ति परक हो सकता है। मार्ग और साधन भिन्न भिन्न हैं किंतु ध्येय तो एक ही है। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। वैसे तो ईश्वर अरूप हैं किंतु जिस रूप की भावना से वैष्णव जन तन्मय होते हैं वैसा स्वरूप भी ईश्वर धारण करते हैं। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का भागवत में निरूपण है। निर्गुण रूप में प्रभु सर्वत्र हैं और सगुण रूप से श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान रहते हैं। इष्ट देव में पूर्णतः विश्वास रखकर ऐसा विश्वास रखो कि जगत के जड़ और चेतन सभी पदार्थों में प्रभु का वास है। मंगलाचरण का सगुण निर्गुण परक अर्थ हो सकता है। क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु जी करें वह है लीला और जीव जो करे वह है क्रिया। क्रिया बंधन रूप है। कर्ण उसके साथ कर्ता की आसक्ति स्वार्थ और अहंकार का संबंध है। कारण यह है कि उसके साथ कर्ता की आसक्ति स्वार्थ और अहंकार का संबंध है। ईश्वर की लीला बंधन से मुक्त कार्य करती है। कारण कि ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकते। जिस कार्य में कर्तव्य का अभिमान नहीं होता वह है लीला। केवल जीवों को परमानंद का दान करने के लिए प्रभु लीला करते हैं। यही कारण है कि मक्खन चोरी करते समय रास आदि सभी क्रियाओं को व्यास जी लीला कहते हैं। श्री कृष्ण मक्खन की चोरी तो करते हैं किंतु अपने लिए नहीं मित्रों के लिए करते हैं। व्यास जी ब्रह्मसूत्र में लिखते हैं, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। दैवी जीवों के कल्याण करने के लिए ही भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा मैं हूँ, मैं
का नाश नहीं होता, अहम मैं का विनाश न हो, उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला ही कहते हैं। मैं भी ईश्वर का अंश है, किंतु यह मैं अहंकार न बनना चाहिए। कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने मेरे वंश में भी किसी एक को भी रहने नहीं दिया है। परंतु कृष्ण इसमें भी आनंदित हैं। वे कहते हैं कि माताजी, मैं भी यही सोचता था कि इन सब का विनाश कैसे करूं। ठीक ही हुआ कि आपने शाप दे दिया। शांताकारं भुजंग शयनम, यदि सर्प पर शयन करना पड़े तो भी परमात्मा को ही शांति ही मिलती है। लोगों को शैया और पलंग मिले तो भी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण की शांति कैसी है? लय भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति भाती है, परंतु लय नहीं। ब्रह्मा जी को देवदत्त का ज्ञान देने वाले और जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारणभूत श्री परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्मा को जिस दिव्य ज्ञान का दान दिया, उसका वर्णन हम करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता न होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा। उसे छोड़ने का प्रयत्न करो, ध्यान के आरंभ में दिखाई देगा। प्रत्येक साधक को ऐसा ही अनुभव होता है। ईश्वर का ध्यान न हो सके तो कुछ आपत्ति नहीं है, किंतु संसार का, नर नारी का, धन संपत्ति का ध्यान न होना चाहिए। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है। मंदिर के चौके पर बैठने की प्रथा का कारण भगवान का ध्यान है, सांसारिक बातचीत नहीं। मंदिर में जिस स्वरूप का दर्शन किया हो, उसी का ध्यान और चिंतन चौके पर बैठकर करें। आरंभ में व्यास जी ध्यान करने की आज्ञा देते हैं। सत्कर्म करते समय अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं, जिनका नाश परमात्मा के ध्यान से होता है। मंगलाचरण में व्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता हूँ, ऐसा श्री व्यास जी ने लिखा, क्योंकि यदि वे श्री कृष्ण का ही ध्यान करने की बात लिखते तो शिव भगत, दत्तात्रेय भगत, देवी भगत आदि मानते हैं कि भागवत तो श्री कृष्ण के भक्तों का ही ग्रंथ है। व्यास जी ने किसी विशिष्ट रूप से ध्यान का निर्देश नहीं किया है, केवल सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान धरने को ही कहा है। जिसे जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्था हो, उसी का ध्यान वह करे। संसार में विभिन्न लोगों की रुचि एक सी नहीं होती। शिव महिमन स्तोत्र में कहा है, सांगोपांग वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपत शास्त्र, वैष्णव शास्त्र आदि भिन्न भिन्न शास्त्रों की आस्था रखने वाले लोग अपने अपने शास्त्रों को सर्वोत्तम मानते हैं और अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सरल या कठिन मार्ग बताते मानते हैं। किंतु सच तो यह है कि इन सभी शास्त्रानुसारी मतों का प्राप्ति स्थान, लक्ष्य तो एक ही है। जिस तरह सरल और टेढ़ी मेढ़ी सभी नदियाँ एक ही समुद्र में जा मिलती हैं, हर किसी की रुचि और आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण शिव, गणेश, रामचंद्र आदि विविधा स्वरूपों को परमात्मा धारण करते हैं। सत्य अविनाशी, अबाधित, अपरिवर्तनशील है। सुख, दुख, लाभ, हानि आदि के कारण परमेश्वर के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गीता जी में भगवान कहते हैं, दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उद्वेग रहित हो और सुख के समय जिसका मन सप्रिहा रहित रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार ही जीवन जिया। श्री रामचंद्र जी को भी राज्याभिषेक
और वनवास के समय एक सा आनंद था। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों से सेवा पाते समय सुवर्ण की द्वारिका से और सर्वनाश के समय एक सा ही आनंद अनुभव हुआ था। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव, यह सब जगत मिथ्या है, केवल मैं एक ही सत्य हूँ।